सेकेंडरी विंग है जो उसमें यानी जो आफ्टरनून शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जिसको बोल सकते हैं आप, उसमें है इंग्लिश, फिज़िक्स, उर्दू, जनरल साइंस एंड इस्लामियात फॉर 9th and 10th क्लास। ठीक है, फिर गर्ल्स विंग है जिसमें एसएससी और एचएसएससी दोनों हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में इंग्लिश, फिजिक्स एंड बॉटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में आपसे जो न्यू टीचिंग जॉब्स एसएसटी और उसके अलावा एचएसएससी यानी इंटर लेवल के लिए जो टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं उस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो आपसे मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले यहाँ पर ये जो टीचिंग फैकल्टी है ये आप देख लें, इसमें मंटीसरी डायरेक्ट्रेस भी है, म्यूज़िक टीचर भी है, इंग्लिश सब्जेक्ट भी है, उर्दू, मैथमेटिक्स, साइंस, फिज़िक्स, बायो, हिस्ट्री, जियो, कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात, जनरल साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री एंड अदर्स। फिर उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ भी आ जाता है जिसमें फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है, कंप्यूटर टेक्नीशियन है, कंप्यूटर ऑपरेटर है और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। ठीक है, ये सारी यहाँ पर जो जॉब्स हैं टीचिंग एंड अदर दैन टीचिंग जो है वो अनाउंस हुई। ठीक है, इसमें मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। इस कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज डायरेक्टली ओपन हो जाएगा और आप इस एडवर्टाइजमेंट को ख़ुद भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर अप्लाई कौन से कैंडिडेट्स कर सकते हैं ये सबसे पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स यही पूछते होते हैं कि सर सबसे पहले प्रोविंस बताया करें। तो ये है बैरिया कॉलेज कारसाज। ठीक है, इसमें एसएससी कैंडिडेट्स भी रिक्वायर्ड हैं, एसएसटी के सॉरी, ठीक है, यानी 9th 10th के लिए जो होते हैं, एंड प्लस एचएसएससी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं मेल फीमेल दोनों वो भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसमें आप सिर्फ कराची और सिंध के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉलेज जो है बेस कर रहा है कराची में। ठीक है, सो दैट्स वाई कराची और सिंध के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं हर वीडियो में ये भी बोलता हूँ साथ में कि अगर आपके पास किसी और प्रोविंस का डोमिसाइल है, लाइक अगर आपके पास पेशावर का, केपीके का, या अगर आपके पास पंजाब का फेडरल एरिया यानी इस्लामाबाद का, मतलब आपके पास बलूचिस्तान, किसी का भी अगर आपके पास डोमिसाइल है बट आप रहते कराची सिंध में हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी क्लियर। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्टाफ रिक्वायर्ड, अब इस हवाले से जो डिटेल्स है वो आपसे शेयर करता हूँ, प्लस आप इसमें ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो भी डिटेल्स आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जूनियर टीचर्स हैं, मंटीसरी और म्यूज़िक टीचर। मंटीसरी के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं विद मिनिमम बैचलर्स डिग्री। अगर बैचलर्स डिग्री है यानी बीए बीएससी है, साथ में मंटीसरी डिप्लोमा अगर होगा तो प्रेफरेंस मिलेगी, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप बीए बेस पर, बीएससी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट हैव एक्सपीरियंस, 3 से 5 साल तक का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आपके पास। ठीक है, सेम लेवल का, और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज इज़ प्री रिक्वेस्ट। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है यहाँ पर म्यूज़िक टीचर। मेल फीमेल म्यूज़िक टीचर के लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम बैचलर्स डिग्री। ठीक है, कम से कम बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। डिप्लोमा अगर आपके पास म्यूज़िक फॉर्म एंड रेप्यूटेड अकेडमी किसी का भी होगा, ठीक है, इसमें म्यूज़िक टीचर के लिए तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। कैंडिडेट्स हैविंग स्किल इन प्लेइंग म्यूजिकल कीबोर्ड एंड पियानो वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाते हैं प्राइमरी विंग में। प्राइमरी विंग में आपकी इंग्लिश और उर्दू, मैथमेटिक्स एंड साइंस, ये 4 सब्जेक्ट के टीचर रिक्वायर्ड हैं। और प्राइमरी के लिए जो है सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं विद मास्टर डिग्री। ठीक है, HEC वेरीफाइड आगे लिखा हुआ है इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट्स में आपके पास मास्टर्स या BS होगा तो आप एलिजिबल हैं विद टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 5 years एट द सेम लेवल इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। किसी भी इंस्टीट्यूट का हो बट प्राइमरी विंग का अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप एलिजिबल होंगे। फिर इसके बाद है कैम्ब्रिज विंग। अब कैम्ब्रिज यानी कि OA लेवल्स आ जाता है, इसमें भी फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, जियो, कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं कैम्ब्रिज विंग में। और कैम्ब्रिज विंग के लिए भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं विद मास्टर डिग्री, HEC वेरीफाइड इन रेलिवेंट सब्जेक्ट, एंड प्रेफरेंस किसको दी जाएगी विद टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 5। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास एक्सपीरियंस होगा उनको प्रेफरेंस मिलेगी, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जस्ट ये लिखा है प्रेफरेंस दी जाएगी, ये नहीं लिखा कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है मिडल विंग जो मॉर्निंग शिफ्ट में है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 शिफ्ट हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में मिडल विंग है जिसमें इस्लामियात, कंप्यूटर और साइंस टीचर रिक्वायर्ड हैं। सेकेंडरी विंग है जो उसमें यानी जो आफ्टरनून शिफ्ट सेकंड शिफ्ट जिसको बोल सकते हैं आप, उसमें है इंग्लिश, फिज़िक्स, उर्दू, जनरल साइंस एंड इस्लामियात फॉर 9th and 10th क्लास। ठीक है, फिर गर्ल्स विंग है जिसमें एसएससी और एचएसएससी दोनों हैं। मॉर्निंग शिफ्ट में इंग्लिश, फिजिक्स एंड बॉटनी। फिर बॉयज़ विंग है एचएसएससी मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट, दोनों शिफ्ट हैं, उर्दू, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री।
अब यहाँ से लेकर मिडिल विंग से लेकर जो बॉयज़ विंग HSSC है यहाँ तक, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इन तमाम सब्जेक्ट्स के लिए फ़ीमेल मेल दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इनकी ये यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखी है आगे कि बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स विद मास्टर डिग्री HEC वेरीफाइड इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दोज कैंडिडेट्स विद टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 3 to 5 ईयर्स। 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होगा तो प्रेफरेंस मिलेगी, अगर नहीं भी है, फ्रेश भी है तो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन नहीं लिखी हुई कि अगर आपके पास जैसे ये लिखा प्रेफरेंस मिलेगी अगर एक्सपीरियंस होगा तो, ठीक है। तो ये तो डेफिनेट सी बात है। एट द सेम लेवल इन अ वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट कैंडिडेट होल्डिंग BEd MA डिग्री विल बी प्रेफर्ड। अब यहाँ पर भी ये देखें लिखा है BEd MA डिग्री अगर होगी तो प्रेफर्ड वो करेंगे, यानी प्रेफरेंस देंगे, बट अगर नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंडेटरी नहीं है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर स्पेशल चिल्ड्रन एंड स्कूल। ये जो ऊपर मास्टर डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट में लिखी थी ना, इसमें अगर आपके पास BS होगा तब भी आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, बेशक फ्रेश हैं तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर है स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल। अब इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है। ये दो सीट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट है इसके लिए जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं विद मिनिमम BS डिग्री, ठीक है, इन द रेलिवेंट सब्जेक्ट। अगर आपके पास ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की कोई डिग्री है BS में, ठीक है, BS अगर आपके पास डिग्री है BS की इस सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है इसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं विद इंटरमीडिएट qualification and good computer skills, minimum 3 years of experience in a well reputed institute, ठीक है। तो इसमें मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, इंटरमीडिएट होना चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट हो, और साथ में जो कंप्यूटर की जो स्किल्स होती हैं वो भी आपके पास हों, 3 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी इंस्टीट्यूट का। फिर उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स का जो टीचर इनको रिक्वायर्ड है, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रिक्वायर्ड है। इसमें भी फीमेल कैंडिडेट जस्ट अप्लाई कर सकती हैं एंड फीमेल कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अच्छा जी, सॉरी ये ऊपर चला गया, यस, फीमेल कैंडिडेट्स विद डिप्लोमा इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास हेल्थ और फिजिकल जो एजुकेशन है इसमें आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट हैव 3 years ऑफ मिनिमम एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट फील्ड। तो रेलिवेंट फील्ड में आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में यहाँ पर जो वैकेंसी है दैट इज़ एडमिन और कंप्यूटर टेक्नीशियन। अच्छा, इसमें मेल कैंडिडेट्स जो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और हैविंग इंटरमीडिएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर। तो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोई डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं और 6 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अब नीचे आ जाते हैं कि आप जो यहाँ पर ये कंडीशंस लिखी हुई हैं, इंस्ट्रक्शंस और लिखी हुई है कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि अकोमोडेशन आपको नहीं दी जाएगी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 सब्जेक्ट। किसी एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल के लिए नहीं कर सकते। विच मस्ट बी क्लियरली मेंशन इन द एनवेलप। तो ये चीज़ आपने अपनी एनवेलप पर भी लाजमी लिखनी है, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द विंग फॉर विच हैज़ बीन अप्लाइड फॉर। एप्लीकेशन आप खुद से लिख सकते हैं, मैनुअल पेपर पर, प्लेन पेपर पर एक एप्लीकेशन लिखें। रेलिवेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, ये सारी चीज़ें साथ अटैच करें, एनवेलप में डालें। एनवेलप के बाहर अपना पोस्ट का नाम लिख दें, सब्जेक्ट का नाम लिख दें लाजमी। CV मस्ट बी अच्छा, CV भी आपकी एप्लीकेशन के साथ लाजमी अटैच होनी चाहिए। साथ में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी अटैच होनी चाहिए। एट द टाइम ऑफ टेस्ट एंड इंटरव्यू ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो टेस्ट और इंटरव्यू के टाइम पर आपने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं फिर वो भी लेकर जाने। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट एंड इंटरव्यू। इसमें जस्ट टेस्ट या डेमोस्ट्रेशन होती है या इंटरव्यू होता है डायरेक्टली, तो वो आपने फिर उस टाइम लेकर जाने हैं साथ। लास्ट डेट फॉर सबमिशन इज मंडे 25 नवंबर 2024। तो आखिरी तारीख जो है वो नवंबर है, 25 नवंबर 2024। तो कोशिश कीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल अपनी जो एप्लीकेशन है, ये ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, बैरिया कॉलेज कारसाज हबीब इब्राहिम और रहमतुल्लाह रोड कारसाज कराची। नीचे टेलीफोन नंबर भी है। अगर आप समझते हो कि या अगर कुछ चीज़ ना समझ आ रही हो आपको तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मुझसे भी कमेंट में पूछ सकते हैं। बट कमेंट में भी वही चीज़ पूछेंगे जो यहाँ पर वीडियो में नहीं बताई, ठीक है। वैसे तो डिटेल के साथ एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, बट मोस्टली कैंडिडेट्स हैं वो वीडियो को या तो स्टार्ट से बिल्कुल 1 आध मिनट का देखते हैं और देन नीचे कॉमेंट कर देते हैं ठग करके, या ऊपर से जस्ट वो थंबनेल देखते हैं और कॉमेंट कर देते हैं। तो ये चीज़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। सो ये न्यू टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसकी डिटेल से जो मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।